किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की जैविक खेती हमारे किसान कृष्णपाल लोधी जी ने किया है। यह गन्ना जो आप देख रहे हैं अक्टूबर के महीने में लगाया गया है। इसका जो अलाइनमेंट है वो इस प्रकार से है कि 5-5 फीट की दूरी पर गन्ने की लाइनें ट्रेंच बनाई गई है। गहराई 30 सेंटीमीटर है और उसके बाद एक लाइन, 2 लाइनों के बाद एक लाइन स्किप कर दी गई, छोड़ दी गई है, जिससे हर 2 लाइनों के बाद 10 फीट की जगह, जिसको यहाँ पर ये पट्टा कहते हैं, छूट जाती है। इससे ये फ़ायदा है कि इसमें बड़ा ट्रैक्टर चल सकता है, सफसली खेती आप ले सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जैविक खेती की है, जैविक खेती के लिए हरी खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ढैंचा आप लगा सकते हैं या उड़द लगा करके, मूंग लगा करके उसको पलट सकते हैं। फिर जो 5 फीट की जगह है उसमें छोटा ट्रैक्टर आसानी से चल सकता है। इस तरीके से जो खेती की लागत है वह कम हो जाती है। और जब आप जैविक खेती करते हैं, न तो बीडिसाइड का प्रयोग करते हैं, ना इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी दशा में ये ज़रूर होना चाहिए कि जैसे ही आपको निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता हो, आप मैकेनिकली उसको कर पाएँ। 10 फीट की जगह छोड़ने से जो पानी इनको लगाना है, एक तरफ नाली बना देते हैं, तो दोनों नालियों को पानी, जो 2 गन्ने की लाइनें हैं, उसको पानी मिल जाता है। अक्टूबर के महीने में 10 फीट की जो जगह थी, इसमें इन्होंने गेहूं लगाया था और जो 5 फीट 2 लाइनों के बीच में जगह छूटी हुई थी उसमें आलू लगाया था। आलू 25 कुंतल 1 एकड़ में हुआ और गेहूं 6 कुंतल हुआ है। अभी इन्होंने जहाँ पर गेहूं लगाया था उसमें उड़द लगा दिया है, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उड़द, इनका अंदाज़ा है करीब 2.5 कुंतल के आसपास उड़द हो जाएगा। और कुछ हिस्से में इन्होंने जो 5 फीट की जगह थी उसमें भिंडी लगाई हुई है। इसके बाद इसी खेत में इनके द्वारा अदरक लगाई जाएगी जून के महीने में। और अदरक जो उम्मीद है करीब 20 कुंटल 1 एकड़ में हो जाएगी। इस तरीके से पूरे वर्ष अंतर्वर्ती जो खेती है, अंतः फसल खेती है, उसको ये कर सकते हैं। उड़द की जो फसल है यह एक तरीके से हरी खाद का भी काम करती है। अब बात आती है जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं। जैविक खेती करने का जो प्रक्रिया है कि आप सर्टिफिकेशन अपने खेत का कराएं। जितना खेत हो उसका 1/3 भाग स्टार्ट करके, जैसे इनके पास 20 एकड़ खेत है तो 10 एकड़ में कर रहे हैं, तो 1/3 भाग में आप स्टार्ट करें। रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ना करें, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करें। और फिर एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी हैं, स्टेट लेवल पर एजेंसी हैं जो इसको सर्टिफाई कर देती हैं। स्टेट लेवल की एजेंसी करीब 10 एकड़ को 6,000 रुपये में सर्टिफाई कर देती हैं और जो प्राइवेट एजेंसी हैं करीब 10 एकड़ में 10,000 रुपये लेकर के उसको सर्टिफाई कर देती हैं कि इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक वैधानिक आवश्यकता है। इसके बाद अपने उत्पाद जैविक के नाम से बेच सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके उत्पादों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं होंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। आने वाले समय में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से हर किसान भाई को करना पड़ेगा। इससे ज़मीन भी दुरुस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी और जो मानव जीवन है वह भी स्वस्थ रहेगा, पशु भी स्वस्थ रहेंगे। जैविक खेती करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि बायोडिकम्पोज़र आपके पास हो, वर्मी कंपोस्ट के लिए पिट हो और ढैंचे की खेती ज़रूर करें या दलहनी फसलों की खेती करें। खाद के लिए आप जो सरसों की खली, नीम केक का प्रयोग करें। इसके साथ साथ में बिवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, ट्राइकोकार्ड्स का प्रयोग कर लें। और जो सबसे अहम बात है, कुछ ऐसे अर्क हैं उनका काढ़ा तैयार कर लें, जैसे नीम की पत्ती और लहसुन, अकरकरा, धतूरा, एक साथ इनको पीस करके और फिर गोमूत्र में रख करके 10 दिन, एक तरीका यही। दूसरा तरीका है कि आप गोमूत्र में इसको बॉयल करके, इसका अर्क छान करके शुरुआत में हर चौथे दिन स्प्रे कर दें, बाद में हर 7वें दिन स्प्रे कर दें।
जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके खेत से दूर हो जाएंगे। ढैंचा लगा करके पलट दें, खाद का काम करेगा। अगर सरसों की खली बायोडिकम्पोजर में घोल करके और स्प्रे कर दें, यह भी एक तरीके से खाद का काम करेगा। नमस्कार। आगे इस जैविक खेती के बारे में आज आपको मैं कृष्णपाल लोधी जी 100 बता विकसित रहे हैं। आप गन्ना ध्यानपूर्वक सुने, जिससे में आपको अंतर्वर्ती फायदा फसल हो। उत्पादन इन्होंने तकनीक के बारे में जो आपको फरवरी जानकारी मार्च में देता गन्ना हूँ। लगाया है और फिर जी, जो आप जो अक्टूबर में देख लगाया रहे है, हैं दोनों के गन्ना, बारे में बता रहे हैं। हमारे नरसिंहपुर ज़िले में सामान्यतः गन्ना 4.5 फुट 2 कतारों के बीच की दूरी रखते हैं और उससे में अंतर्वर्ती फसल लेते लोग, क्योंकि गन्ना एक लंबी अवधि और उच्च लागत वाली फसल है, जिसका हम साल भर इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर हमको पैसे मिलते हैं। और जैसे तैसे अपन को इसकी फैक्ट्री बेचते हैं तो फैक्ट्री में भी भुगतान में विलम्ब होता है। इस पद्धति में मैंने थोड़ा सा संशोधन किया है। 4.5 फीट लाइन से लाइन की दूरी को बढ़ाया थोड़ा, उसको 2 लाइनों की दूरी 5 फीट की, और ये 10 फीट का हमने पट्टा छोड़ा है। और ये हमारा गन्ना बसंतकालीन गन्ना, इसको हमने मध्य फरवरी में लगाया था और हमने इसमें ये मूंग की बोनी की थी। ये मूंग की बोनी हमारी 6 मार्च की थी। आप देखिए मूंग आ गई है और इसमें गन्ना। अब इसके बाद हम इसमें अदरक लगाएंगे। नमस्कार, स्वावलंबी जैविक कृषि परिक्षेत्र में आपका स्वागत है। जो आप यहाँ पर गन्ना देख रहे हैं, ये मेरा पौधा गन्ना है। इसको मैंने 15 अक्टूबर को लगाया था और उसके बाद इसमें मैंने गेहूं की फसल ली थी। गेहूं की फसल लेने के बाद मूंग की फसल ली हुई है और ये यहाँ पर मैंने आलू की फसल ली हुई थी। यहाँ पर इसमें मेरा 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आलू निकला था और 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं निकला था। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर गेहूं लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने घर के लिए भिंडी ली हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने भिंडी की फसल लगी हुई है। और यहाँ पर एक लाइन में मैंने थोड़ी सी बरबटी ली है। इसमें मैंने जीवामृत, बेस्ट डिकम्पोजर और वर्मी कंपोस्ट पोषण के लिए डाला है और कीट नियंत्रण के लिए घर पर तैयार ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जो गौमूत्र में नीम और अकौआ, धतूरा, बेशरम, करंज आदि के पत्तों को कूट करके चटनी बनाई और उसको 20 लीटर गौमूत्र में उबाल करके उसको बनाया जाता है और उसको हर सप्ताह स्प्रे करना पड़ता है। शुरुआत में मूंग में हर चौथे दिन स्प्रे करना पड़ता है और जब मूंग 15 दिन की हो जाती है फिर सप्ताह में एक बार स्प्रे करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ये फसल बहुत शानदार लगी हुई है। और इसके बाद हम इसमें अदरक की फसल भी लेंगे। यहाँ पर तो सब्जी की चलेगी, बरसात में भी चलेगी सब्जी। जहाँ मूंग लगी वहाँ पर अदरक लेंगे।